वाराणसी की तंग गलियों में चंद्रहास हवेली खड़ी थी। यह हवेली 300 साल पुरानी थी और स्थानीय लोग मानते थे कि यहां एक तांत्रिक ने कालसर्प साधना की थी। रात होते ही हवेली से सांपों की फुफकार और अजीब मंत्रोच्चार सुनाई देते थे, लेकिन मामला केवल अंधविश्वास नहीं था। मंदिर से चोरी हुई बहुमूल्य नागमणि का सुराग बार बार इसी हवेली की ओर इशारा कर रहा था। केस सौंपा गया विवेक बाबू को, जिन्हें लोग हिंदुस्तानी शेरलॉक भी कहते थे। उनके साथ हमेशा की तरह गोलू था, जो हर वक्त भूख और डर में उलझा रहता। विवेक बाबू हवेली पहुंचे और दीवारों, दरवाजों, यहां तक कि मकड़ी के जाल तक को ध्यान से देखने लगे। एक टूटा हुआ दर्पण, किनारे पर ताजा तेल के दाग, फर्श पर सांप की खाल का टुकड़ा, मगर वह असली नहीं बल्कि रबर से बना हुआ। कमरे में अजीब धूप की गंध, जो असल में सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण था। गोलू हंसकर बोला, बाबूजी, लगता है ये भूत केमिस्ट्री पढ़ चुका है। विवेक बाबू शांत स्वर में बोले, भूत अगर सच होता तो ये सुराग नहीं छोड़ता। इंसान ही है जो अपने डर को तकनीक और जाल से ढकता है। आधी रात हवेली में गूंजा मंत्रोच्चार। अचानक सामने प्रकट हुआ विशाल नाग की परछाई। फन उठाए, आंखें जलती हुई लाल। गोलू जमीन पर गिर पड़ा। बाबूजी, ये तो असली है। पर विवेक बाबू की नजर तेज थी। उन्होंने तुरंत देखा, नाग की छाया हर दर्पण से अलग दिशा में पड़ रही थी। यानी असली नाग नहीं बल्कि भ्रम है। दर्पण और नागमणि की मदद से यह ऑप्टिकल प्रोजेक्शन है। अचानक सामने आया रुद्रनाथ, एक तथाकथित तांत्रिक। उसने कहा, यह हवेली मेरी साधना का केंद्र है। नागमणि से मैं कालसर्प को जागृत करूंगा और असीम शक्ति पाऊंगा। गोलू हंसा, आपको शक्ति चाहिए या ओस्कर अवार्ड? इतना बड़ा सेटअप तो फिल्मों में भी नहीं देखा। विवेक बाबू गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारा खेल साफत है। दर्पणों की व्यवस्था प्राचीन यंत्रा की तरह की गई है। नागमणि की रोशनी इन पर पड़कर विशाल नाग की भ्रम छाया बनाती है। सल्फर की गंध और धूप से लोगों को चक्कर आते हैं, ताकि वे यकीन कर लें कि यह भूत प्रेत है। लेकिन असली चौंकाने वाला खुलासा बाकी था। विवेक बाबू ने कहा, रुद्रनाथ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मदद मिली हवेली के मालिक महेंद्र प्रसाद से, जो अपनी काली कमाई यहां छुपाते थे। तुम्हें डर का नाटक रचने के लिए रखा गया, ताकि कोई तहखाने की तरफ न जाए। महेंद्र प्रसाद हड़बड़ाकर बोला, झूठ, यह सब मनगढ़ंत है। विवेक बाबू ने दर्पण के पीछे छिपा ताजा खुदाई का निशान दिखाया, जहां सोने की मूर्तियां और बेशकीमती रत्न मिले। यह हवेली सिर्फ शापित नहीं, लालच की तिजोरी थी। तभी बिजली कड़की और एक दर्पण टूट गया। नाग की विशाल परछाई बिखर गई और हवेली का हॉल अंधेरे में डूब गया। रुद्रनाथ भागने की कोशिश करने लगा, मगर विवेक बाबू ने नागमणि उसकी मुट्ठी से छीन ली। भ्रम कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच की रोशनी उसे मिटा देती है। विवेक बाबू की आवाज गूंजी। गोलू ने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, और सच ये है कि आज भी मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। भूत प्रेत से डरना आसान है, मगर भूख से लड़ना मुश्किल।